नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं सीधा बड़ा टाइम फ्रेम में आज एनालिसिस करेंगे। और आज हम लोग सीखेंगे कि प्रो लेवल टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, उसको एक चार्ट पे रिव्यू कैसे करते हैं, उसको एक चार्ट पे प्लॉट कैसे करते हैं, और बड़े पीरियड जो रहते हैं उसको एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है कि हम जो हर वीडियो में बताते हैं आप लोग को कि जो चार्ट हम देख रहे हैं वही चार्ट पूरी दुनिया देख रही है। ऑपरेटर, क्रिएटर जो भी है सब लोग वही चार्ट को देखते हैं। बस शर्त ये रहता है कि आप उस चार्ट को देखना किस तरीके से, किस नज़रिए से आपको जो देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको जो ड्रॉ करते हैं। और हम लोग जो है यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट मिला करके, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि वीकली टेम्परेचर पर यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर लगाया है कि एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट इससे मान सकते हैं, और एक पॉइंट ये हो गया, और एक ये मिला जुला करके अगर देखें कोई भी जो ट्रिलियन ड्रॉ करते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल या रेक्टेंगल कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो मिनिमम 2 पॉइंट होना चाहिए। 2 पॉइंट से अगर अधिक होता है तो बहुत बेहतरीन माना जाता है, वहाँ से रिजेक्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे नीचे साइड से, नीचे से भी देखेंगे तो एक ये हो गया सपोर्ट, एक ये हो गया सपोर्ट। यहाँ पर लगभग दो बार यहाँ पर ले चुका है, और 2-3 मरतबे यहाँ पर ले चुका है। मतलब कि अपर के साइड देखें तो रेजिस्टेंट ट्रेलन ये है, रेजिस्टेंस ट्रेलन सपोर्ट ये है वीकली टाइम फ्रेम का। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या करना है कि यहाँ पर जो है इस पॉइंट पे अगर आता है मार्केट, इस पॉइंट पे आता है इस टर्न के पास हम लोग को क्या करना है, बाइंग का प्लान करना है। और इस पॉइंट पे आता है हम लोग को क्या करना है, सेलिंग का प्लान करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि इस पॉइंट पे जो बाइंग करके गए होंगे वो लोग अपना माइंडसेट यही होगा, वो लोग का एक ही पॉइंट भी होगा। जिससे मान के चलिए 1 साल 2 साल के लिए जो होल्ड करते हैं वो लोग का पॉइंट भी यही होगा कि अगर 1300 के आसपास यहाँ पर मिलता है, अगर यहाँ पर कुछ बेरिश प्रेशर बनाता है तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे। और यहाँ जितना भी क्वांटिटी यहाँ से वो लोग एग्जिट करने के लिए स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर सेलिंग बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बारीकी तरह से यहाँ जो है ड्रॉ किया हुआ है एक सपोर्ट ट्रेन और रेजिस्टेंस यहाँ पे ट्रेन। ठीक है, यहाँ से सेलिंग आ सकता है, यहाँ से आया भी, इस लेवल को बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्टिव दिया है। ठीक है, और बड़ा टेम्परेचर के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो रहता है बहुत जो है काम करता है, 80 to 90% वो काम करता है। बस उसमें जो है आपको एक एज निकालना पड़ता है कि उसमें काम आपको कैसे करना है। ठीक है, बड़े पिलर जो रहते हैं उनका प्रॉफिट भी होता है, सब कुछ आपको होता है, लेकिन आप वहाँ पर एंट्री पर आप वहाँ पर लॉस बुक करने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डेली टाइम फ्रेम पे जाना है। डेली टाइम फ्रेम में मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस हम लोग को वहाँ पर निकाल के जाना है कि उस पॉइंट पे हम लोग को किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब चलते हैं सीधा डेली टाइम फ्रेम में। ये सब चीज़ रहने देते हैं हम लोग, जो वीकली टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड सपोर्ट है ये सब चीज़ को हम लोग यहाँ पर रहने देते हैं ताकि बेहतरीन तरीके से हम लोग को समझ में आएगा ये चीज़। इसे हटा देते हैं। ठीक है, अभी डेली टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर गौर से देखेंगे कुछ करना नहीं है। ठीक है, चार्ट को थोड़ा सा वैसे पॉज करके रोक करके देखना है कि सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। आप लोग को ऑटोमेटिक वो चीज प्लॉट करने के लिए आपको देखिएगा, देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक कुर्सी लेवल होता है। जैसे कि 800 का लेवल हो गया, 820 हो गया, 860 हो गया और 900 हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ जो है, इस सब चीज़ पर अगर बार बार रिजेक्शन आता है, बार बार बाइंग यहाँ पे आता है, तो ये एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट वहाँ पे करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या डिस्कस किए हैं कि मिनिमम 2 पॉइंट, और 2 पॉइंट से अगर अधिक होता है तो उस लेवल को हम लोग उसी लेवल मानेंगे, उस लेवल को जो हम लोग रिस्पेक्ट वहाँ पे देंगे और वहाँ पे अपना सेटअप का वेट करेंगे। सेटअप अगर एक्टिव होता है तो वहाँ पर हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करना है कि 860 का जो लेवल है बहुत क्रूशियल लेवल है। ठीक है, वहाँ से हम लोग मार्क करेंगे इस तरीके से। ठीक है, 860 का लेवल है, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, 860 का लेवल हम लोग यहाँ पर मार्क किए हैं। जैसे कि हम लोग डिस्कस भी किए कि 860 का लेवल हो गया, 820 का या 800 का हो गया। ये सब चीज़, ये सब राउंड फिगर जो नंबर था अपने आप में एक सपोर्ट है। ठीक है, ये सब चीज़ में अपने आप में एक सपोर्ट है। ठीक है, तो एक ये हो गया डेली टेप का यहाँ पर रेजिस्टेंस रेक्टेंगल जोन हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पे हम लोग क्या करना है, डेली टेप में हम लोग को यहाँ पर बेरिश प्रेशर यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पर बेरिश प्रेशर ढूंढना है। अगर उस चीज़ यहाँ पर एक्टिव होता तो हम लोग यहाँ पर सेल का ट्रेड लेना है। इसे ऐसा नहीं कि वहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है तो यहाँ पर मार्केट आते हैं आप लोग को बाइंग का प्लान करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। वहाँ पर रिजेक्शन लेता है, वहाँ पर आपका सेटअप एक्टिव होता है तो वहाँ पर बाइंग का प्लान करना है, अदरवाइज आपको ऐसे करना नहीं है। ठीक है, बस आपको लेवल और जो है लेवल पे जो है आपको वेट करना है कि इस लेवल पे क्या करते फुलफिल होता है नहीं होता, उसके हिसाब से आपको वहाँ पर ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, सेकेंड आप हमको चलेंगे, देखिए यहाँ पर जो है क्लियर हो गया कि यहाँ पर डेली टेम्परेचर पर यहाँ पर जो है सप्लाई जोन यहाँ पर एक यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, डेली यहाँ पर सप्लाई जोन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अगर नीचे सेट से यहाँ देखेंगे, ठीक है, नीचे सेट से अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक यहाँ पर ट्रेंड नीचे सेट से दिख रहा है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ड्रॉ करेंगे एकदम यहाँ से मैक्सिमम
2 पॉइंट होना चाहिए। 2 पॉइंट से अगर अधिक होता है तो बहुत बेहतरीन तरीके से माना जाता है, ठीक है, बहुत बेहतर माना जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने मिलाया यहाँ पर 1 पॉइंट ये हो गया, ठीक है। और सेकंड बार यहीं से पॉइंट पाया, यहीं से मार्केट अपर कैसे निकला। अगर फिबोनाची लेवल लगाएंगे यहाँ से उठा करके, ठीक है, यहाँ से अगर फिबोनाची लगाएंगे तो आपको कहाँ पे दिखेगा, यहाँ से उठा करके इस लेवल का देखिए। तो 50% के लेवल पे यहाँ देखेंगे कि 50% के लेवल पे क्या बना हुआ है, एक यहाँ पे पिन बार बना हुआ है, ठीक है। 50% के लेवल पे पिन बार बना हुआ है, 80% के लेवल पे यहाँ पे क्या बना हुआ है, पिन बार यहाँ पे बना हुआ है। एक यहाँ पर स्टेनलेस सपोर्ट भी है और फिबोनाची लेवल का यहाँ पर कन्फर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पीछे तरफ देखेंगे तो यहाँ भी देखेंगे तो एक यहाँ पर भी इस तरीके से सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट किया जो कि है 820 का लेवल, ठीक है। तो इसी चीज पर आपको जो इसी सब चीज पे आपको ध्यान देना है कि क्या क्या कन्फर्मेशन वहाँ पे मिल रहा है। अगर हर तरह से कन्फर्मेशन मिल रहा है, अगर आपका पैटर्न भी, आपका अगर स्ट्रेटेजी भी वहाँ पर बुलिश बता रहा है तो आपको वहाँ पर ट्रेड का प्लान करना है। बस आपको वेट करना है क्योंकि लेवल का, ठीक है, कोई लेवल जैसे यहाँ से देखो छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ से ट्रेंड इस तरीके से होगा, तो इस ट्रेंड के ब्रेकआउट पे आपको बाइंग करना है, ठीक है। या फिर फिबोनाची आपको स्ट्रेटेजी क्या है, अगर फिबोनाची के ऊपर क्लोजिंग करता है तो यहाँ पर बाइंग का प्लान करना है। या फिर आपका डाइवर्जन होगा उसमें आपको बाइंग का प्लान करना है, ठीक है। बस कन्फर्मेशन का आपको जो वहाँ पर वेट करना है, ठीक है। ये हो गया कि आपको देखेंगे कि इस ट्रेंड को हम लोग करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम पे ट्रेंड बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। तो इसे मानेंगे, देखिए ये जो है ये टाइम फ्रेम का रेक्टेंगल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम का ट्रेंड सपोर्ट, ठीक है। हम लोग को क्या करना है कि इस पॉइंट में हम लोग को सेलिंग का प्लान करना है और इस पॉइंट पे हम लोग को बाइंग का प्लान करना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब सीधा चलते हैं हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग समझेंगे किस तरीके से जो है हम लोग को यहाँ पर बेस्ट एक सेटअप निकाल करके हम लोग को रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर कैसे ले जाएंगे, ठीक हो गया। इसको एडजस्ट मैंने कर दिया और यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस पॉइंट से, अगर यहाँ से अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ से अगर देखेंगे कि यहाँ से देखिए इस पॉइंट से मिला करके हमने क्या डिसाइड किया है कि 1 पॉइंट या 1 पॉइंट से अधिक हो, 2 पॉइंट कम से कम मिनिमम होना चाहिए। 2 पॉइंट से अगर ज़्यादा होता है तो बहुत बेहतर रहता है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से उठा करके एकदम यहाँ तक लगा देना है। ये हो गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम का यहाँ पर जो है, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम को यहाँ पर देखेंगे एक ट्रेंड सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। यहाँ से एक सपोर्ट क्रिएट यहाँ पे हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि अगर यहाँ पर इलिट वेव थ्योरी ये देखेंगे तो इनपल्सिव हो गया, ये इनपल्सिव इनकरेक्टिव इनपल्सिव इनकरेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको दिखा दें कि कुर्सी लेवल पे आपको ध्यान देना है, जिससे कि कुर्सी लेवल कौन सा हो गया, जैसे हो गया 850 के लेवल, ठीक है। 850 के लेवल हो गया, 845 का हो गया, 840 का हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जहाँ से रिजेक्शन बार बार आया है, ठीक है, जहाँ से रिजेक्शन बार बार आया है, जिस लेवल को बार बार हिट करने के बाद जो है नीचे गिरा या फिर अपर के सेट गया, तो उस लेवल को आपको मार करके यहाँ से चलना है। जैसे कि मान के चलिए कि 850 के नीचे क्लोजिंग किया है मार्केट, तो हमें क्या करेंगे, नीचे सेट क्या करेंगे, सीधा इसको लेकर के आ जाएंगे 845, ठीक है। ये हो गया 845 के लेवल, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग मिनिमाइज करते हैं, इसको हमने पतला कर दिया, लेकिन ये जो है एक जोन की तरह यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। एक जोन की तरह यहाँ पर जो है एक क्रिएट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट डे के लिए यहाँ पर अगर देखेंगे, ठीक है, अगर नेक्स्ट डे के लिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रहा है, एक जैसे कि हो गया इनपल्सिव इनकरेक्टिव इनपल्सिव इनकरेक्टिव, ठीक है। तो इस सपोर्ट के पास आने पे जो ट्रेंड सपोर्ट है, इस सपोर्ट के आसपास आने पे क्या हो रहा है, इनपल्सिव मूव ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे आने पे इनपल्सिव मूव ले रहा है, अचानक से बहुत तेजी से यहाँ से मूव आ रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए कि यहाँ से भी एक बहुत मूव आया है, ये है 1 आवर के टाइम फ्रेम का यहाँ पे ट्रेंड सपोर्ट है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि इस पॉइंट पे हम लोग को वेट करना है कि इस पॉइंट पे अगर बुलिश प्रेजेंस कुछ बनता है इस तरीके से, तो इसी इनपल्सिव मूव को हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। कोई भी ट्रेंड का जो तो 5 वेव होता है, जिसकी यहाँ देखेंगे कि इस पॉइंट से मार्क करेंगे 1 2 3 4 1 5, ठीक है। तो इसी 5 वेव को हम लोग यहाँ पर 5वीं वेव को यहाँ पर जो है ट्रेड करने वाले हैं कि इनपल्सिव वेव यहाँ पर लेने के लिए तैयार होगा। तो ये जो 5 वेव है, ठीक है, ये जो 5वीं वेव है, इसे क्या करना है कि इस हाई को ब्रेक करना है, ठीक है। अगर इस हाई को ब्रेक नहीं करता है और यहीं से घूम कर अगर नीचे से आता है और इस लो के आसपास आकर के ट्रेड करना लगता है, तो बस हम लोग को क्या करना, वेट करना है कि यहाँ पर अगर कुछ बेरिश प्रेशर बना था छोटा टेम्पर में, उसके बाद हम लोग को यहाँ पर सेलिंग के से ट्रेड का प्लान करना है, ठीक है।
कोई भी ट्रेंड रिवर्स होने से पहले क्या करता है, वो इंडिकेशन देता है, वो सिग्नल देता है कि यहाँ से हम नीचे की साइड गिरने वाले हैं या क्या करने वाले हैं, वो सिग्नल जरूर देगा। ठीक है, उसके बाद वो नीचे की साइड गिरेगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से निकला, यहाँ से जैसे कि इनपल्सिव इनकरेक्टिव इनपल्सिव इनकरेक्टिव इनपल्सिव, ठीक है, यहाँ पे लगाएगा। ठीक है, इस हाई को ऊपर जाएगा और यहाँ पर डाइवर्जन आपको दिखाएगा। डाइवर्जन दिखाने के बाद नीचे से गिरता है, यहाँ पर बेरिश प्रेशर बना करके, तो यहाँ पर आप सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। डाइवर्जन देखने के लिए उसके पीछे भी एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, कि किस तरीके से उसको पकड़ें और किस तरीके से एक वहाँ से निकालें और परफेक्ट तरीके से एक वहाँ पर ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कल के देखेंगे कि नेक्स्ट डे के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर सेटअप बन चुका है कि इसी इनपल्सिव मूव को यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, इसी वाला ये वाला जो इनपल्सिव मूव है, इसी को हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान करने वाले हैं। ठीक है, देखिए कल के लिए जो है एनालिसिस हम लोग कर देते हैं। ठीक है, कल के लिए जो है किस तरीके से एनालिसिस करना है, उम्मीद है आप लोग को जो है टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। देखिए अगर हम चाहते हैं तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो बना सकते थे कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कि किस तरीके से वहाँ पर जो है आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस काम करना है, उसको प्लॉट कैसे करना है। ठीक है, फलाना ढिमका, लेकिन सिंपल जितना आप चार्ट को सिंपल रखोगे ना, उतना बेहतरीन तरीके से आपको समझ में, बस कुछ नहीं करना, वीक मिलाना है। तब लेन मिल रहा है या फिर रेक्टेंगल या कुछ भी मिल रहा है, तो आपको वीक मिलाना है। आपको 2 पॉइंट या 2 पॉइंट से अधिक होता है तो बहुत बेहतर माना जाता है। ठीक है, तो आपको वही चीज़ करना है जो आपको दिख रहा है। ठीक है, आपको जो दिख रहा है वही चीज़ करना है, आपको दिमाग एक्स्ट्रा लगाना नहीं है। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ से एक बाइंग आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से एक बाइंग आना चाहिए। यहाँ पे इस ए वाला भी सपोर्ट है, एक ट्रिलियन सपोर्ट का भी यहाँ पर जो कंफर्मेशन मिल चुका है, एक राउंड फिगर नंबर भी है। ठीक है, अगर यहाँ से फिबोनाची हम उठा करके लगाएंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, अगर इस लेवल से, तो देखते हैं क्या होता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो एक यहाँ पर जो है इस लेवल पे, एक यहाँ पर जो है 50% के लेवल भी यहाँ पर दिख रहा है आपको। ठीक है, 50% के लेवल भी दिख रहा है। यहाँ पर बस कन्फर्मेशन का ये वेट करना है। देखिए चार्ट यहाँ पर लेवल कन्फर्मेशन दे दिया है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर कन्फर्मेशन दे दिया कि यहाँ पर बुलिश आना चाहिए, बाइंग यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, बस आपको यहाँ पर वेट करना है कि यहाँ पर आपको सेटअप बनता है कि नहीं बनता है। सेटअप का क्या हो सकता है, डेली टेम्पर में यहाँ पर देखेंगे तो शूटिंग स्टार बना हुआ है इस तरीके से, यहाँ से बेरिश कैंडल स्टिक बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई लेवल, एक लेवल होता है कि लेवल पर आपको फोकस करना है कि उस लेवल पे आपका सेटअप अप्लाई हो रहा है कि नहीं अप्लाई हो रहा है, तो आपको ट्रेड का प्लान करना है। अगर अप्लाई उसमें नहीं हो रहा है तो आपको ट्रेड का प्लान उसमें नहीं करना है। मार्केट कितना पॉइंट भी अपर के सेट जाए या फिर नीचे के सेट जाए, बस आपको सेटअप अपना स्ट्रेटजी पे वेट करना है कि वो चीज़ बनता है तो आपको ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, अब देखिए इसे हटा देते हैं पहले हम लोग। अब कल के लिए हम लोग एनालिसिस करते हैं कल किस तरीके से हम लोग काम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा टेक्निकल एनालिसिस, तो कमेंट करना, फिर से अलग से वीडियो बना करके ऊपर डालेंगे। कि थोड़ा सा देखिए इसमें एनालिसिस की वीडियो है तो थोड़ा सा जल्दीबाजी करना पड़ा है, ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो थोड़ा सा इसमें वो नहीं हो पाता है कि आप लोग को देखता नहीं, कुछ समझता नहीं है। इतना लंबा लंबा वीडियो पर कौन देखेगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए कल के लिए हम लोग एनालिसिस यहाँ पे करते हैं कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो तब देखते हैं ऑप्शन के डेटा समझते हैं कि अगर ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ पे जो है डेटा यहाँ पर पेरिस बता रहा है। ठीक है, डेटा जो यहाँ पर पूरा पेरिस बता रहा है कि लगभग देखेंगे तो 860 के लेवल पे भाई साहब ले मार्केट में आपका हालत खराब यहाँ पे हो गया होगा। अब देखेंगे कि ट्रैप यहाँ पे लोग कैसे होते हैं। ठीक है, एक बायर को यहाँ पर ट्रैप कैसे किया जाता है, उसको मेंढक के साथ कैसे खेला जाता है। अगर एक ऑपरेटर को बड़ा क्वांटिटी बेचना आता है, बड़ा क्वांटिटी बाइंग करना आता है, तो वो कैसे करता है। ठीक है, हम बताएंगे थोड़ा सा टॉपिक इसका लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर डेटा बेरिस बता रहा है तो हमको बेरिस का सेल बेरिस का डेटा यहाँ पर बेरिस बता रहा है। ठीक है, चार्ट अभी न्यूट्रल है, एक कुर्सी लेवल पे पहुंचा है 845 के लेवल पे, ना ही बुलिश की सिग्नल है, एक सेलिंग आया वहाँ से। ठीक है, एक सेलिंग आया है, बस हम लोग को वेट करना है कि वहाँ पर एक पैटर्न बने, या फिर अगर बेरिस पैटर्न बना करके नीचे ब्रेक डाउन करता है तो हम यहाँ पर सेल के सेट प्लान करेंगे। फुल क्वांटिटी हम लोग एंट्री वहाँ पर बनाएंगे सेलिंग के सेट। ये चार्ट यहाँ पर बेरिस बता चुका है। ठीक है, तो वहाँ पर एक सेलिंग बहुत तगड़ा आना चाहिए अगर बेरिस पैटर्न बनता है तो। ठीक है, डेटा यहाँ पर बेरिस है, मेन सेट में आपका जो है दिमाग में यही होना चाहिए। ठीक है, एक लेवल है यहाँ पर जो है 845 के लेवल। ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होना चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू में यही होना चाहिए कि मार्केट खुले यहीं पे। ठीक है, यहीं पे खुल करके यहाँ पर एक बुलिश प्रेशन इस तरीके से बना। ठीक है, यहाँ पर आकर के कुछ बुलिश प्रेशन इस तरीके से बना है। ठीक है, बुलिश प्रेशन बना तो हम लोग यहाँ पर बाइंग के सेक्टर ट्रेड प्लान करेंगे, बाय और डीप के स्टेज पर काम करेंगे। ठीक है,
या फिर यहाँ पर देखेंगे कि यहीं पर खुल करके कुछ बेरिश प्रेशन बनाता है, होल्ड करने लगता है, नया हाई नहीं लगाता है, नया लो लगाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद अगर 845 के नीचे ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग सेल ऑन राइज की स्ट्रीप पे काम करेंगे। जैसे कि ट्रेंड ये हो गया, ट्रेंड सपोर्ट हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक बार यहाँ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन करता है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रीप पर काम करेंगे, जो कि टारगेट कहाँ पे सीधा कहाँ तक ले जाएंगे, 835 से लेकर के 840 के लेवल तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। गैप अप गैप डाउन में देखेंगे कि अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ पर सेलर एक्टिव जरूर होगा, अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ पर सेलर एक्टिव जरूर होगा। यहाँ पर हम लोग को बेरिश प्रेशन ढूंढना है, बेरिश प्रेशन बनता है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रीप पर हम लोग को जो है काम करना है, ठीक है। गैप डाउन में यही सेम रहेगा। गैप डाउन में इस जो 1 आवर का टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड सपोर्ट है, इस पॉइंट पर हम लोग वेट करेंगे कि यहाँ पर क्या प्रेशन बनता है, उसके हिसाब से हम लोग को ट्रेड का प्लान करना है। अगर यहाँ पर बुलिश पे ज़्यादातर यहाँ चांस रहेगा बुलिश प्रेशन बनाता है, ठीक है, बुलिश प्रेशन बना करके अपर कैसे निकलता है तो हम लोग यहाँ पर बैंक से ट्रेड का प्लान करेंगे। नया लो नहीं लगाता है, नया हाई लगाना स्टार्ट कर देता है तो समझ जाना है कि मार्केट अब ऊपर कैसे जाने वाला है, और हम लोग इन बाय उन डिप के स्ट्रीप पर हम लोग को जो है काम करने पल्सिव इनकरेक्टिव पे हम लोग जो है काम करना है, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गया होगा, आया होगा ये चीज़, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करना कि किस तरीके से हम जो है आप लोग के सामने रिव्यू करें, किस तरीके से आप लोग को समझाएं कि एनालिसिस किस तरीके से होता है। अगर कुछ हमसे भी गलती होता होगा तो आप लोग सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को ये चीज़ बता दें कि ट्रैप किससे होता है, ठीक है। हमने अभी बताया था कि इसका भी थोड़ा सा हम लोग टॉपिक लेंगे, ठीक है, कि ट्रैप यहाँ पर कैसे होते हैं लोग। अब हम दिखाते ये सब चीज़ हटा देते थोड़ा सा, कि ट्रैप को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं लोग, ठीक है। ट्रैप हो गया, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से मार्केट जो है मूव आया है, ठीक है। यहाँ से अचानक से बहुत तगड़ा मूव है, इस तरीके से मूव तगड़ाया है। तो देखेंगे कि एक लेवल यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा इसको जो है हम लोग बड़ा करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। एक लेवल कौन सा है, 860 का, 860 का लेवल है, ठीक है। ये है 860 का लेवल। इतना बड़ा मोमेंटम, ठीक है, इतना बड़ा मोमेंटम आया है, यहाँ से अचानक से देखेंगे एक स्पाइक मारा है, ठीक है। अब जिनसे ये ट्रेड छूट गया होगा वो क्या दिखता होगा कि 800, ठीक है, यहाँ पर रिटेस्ट करने 800 के पास रिटेस्ट करने का तो हम यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे, या फिर 800 के ऊपर फिर से ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 860 के ऊपर ब्रेकआउट किया, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर जो मार्बुज कैंडल बना है, ठीक है। और नया लो लगाते हुए नया लो नहीं लगा पाया, यहाँ से सेलिंग जब आया है रिकूम करके इस हाई को ब्रेक किया है तो यहाँ पर बहुत लोग बाइंग किए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है बहुत लोग यहाँ पर बाइंग करके गए हैं। हमने पिछला बार भी समझाया था कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो, ठीक है, अब अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आप लोग को क्या करना है, मान के चलिए हम जो है यहाँ पर ले रहे हैं 860 का स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पर हम लोग पुट ले रहे हैं या फिर कॉल ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ ले रहे हैं, ठीक है। मान के लिए अपना माइंड सेट यहाँ पे बुलिश है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि 3 चार्ट लगाना है, ठीक है, 3 चार्ट लगाना, एक होना चाहिए डेरिवेटिव का चार्ट, एक होना चाहिए कॉल ऑप्शन का चार्ट, और एक होना चाहिए पुट ऑप्शन का चार्ट, ठीक है। आपको इसमें देखना है कि डेरिवेटिव यहाँ पर कौन जो लेवल जहाँ से सेलिंग आया है वहाँ से ब्रेकआउट किया है कि नहीं किया है, ठीक है। अगर वहाँ से ब्रेकआउट करता है, ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर डेरिवेटिव यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, तो आपको ऑप्शन के चार्ट पे देखना है क्या कॉल के सेट जो है जहाँ से सेलिंग आया था उस सेलिंग के एरिया को यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, इंडेक्स के डेरिवेटिव के अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है और ऑप्शन के चार्ट पे ब्रेकआउट नहीं करता, जैसे कि 860 के लेवल पे, तो एकदम 80 to 90% चांस है कि ब्रेकआउट ये फेल होने वाला है। 80 to 90% चांस है कि ये जो है ब्रेकआउट फेल होने वाला है। ये सब चीज़ बताना नहीं चाहिए लेकिन हम बता दिए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 80 to 90% चांस रहता है कि यहाँ से ब्रेकआउट ये फेल होने वाला है और मार्केट वहाँ से नीचे से गिरने वाला है, ठीक है। जब तक देखिए एक सेलिंग जो यहाँ पे था, हम वेट करते हैं कि अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है, ठीक है, इस सेलर के एरिया है, यहाँ पर पुट को बेचा गया है, अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है, ठीक है, तो यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिलेगा। मार्केट यहाँ पे था, ठीक है, इसमें देखेंगे कि डेरिवेटिव में यहाँ पर क्लोजिंग किया नीचे से, लेकिन ऑप्शन के चार्ट पे देखना है, टेम मिला करके देखना, ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग नहीं किया है, ऑप्शन के चार्ट पे देखना यहाँ पर क्लोजिंग नहीं किया, क्लोजिंग कहाँ पे किया है, ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला ये वाला ये वाला, यहाँ तक मार्केट आए तो यहाँ पर क्लोजिंग किया है ऑप्शन के चार्ट पे, यहाँ पर लोग लॉस दिखा है, फिर वो वहाँ पर पोजीशन को एवरेज किया गया, ठीक है। पोजीशन को एवरेज करने का मतलब क्या था कि इस हाई को ब्रेक करवाए तो मोमेंटम आपके सेट आपको लगाना था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कॉल बाइंग करना था, यहाँ पर आपको कॉल बाइंग नहीं करना था। कॉल बाइंग इसके ऊपर ऑप्शन के चार्ट पे डेरिवेटिव पे दोनों के एक साथ अगर ब्रेकआउट करता है तो समझो मोमेंटम आने वाला है,
और स्टॉक में जो बैठे हैं उनका भी स्टॉप लॉस हिट होगा, जो ऑप्शन में बैठे हैं उनका भी स्टॉप लॉस होगा, ताकि आप शॉर्ट कवरिंग आपको आपके साथ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ इस पॉइंट पे जो है यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो देखेंगे कि हर 3 मिनट में इतना हैवी कोरेटिंग किया जा रहा था, इतना हैवी कोरेटिंग किया जा रहा था, लोगों के यहाँ पर टैप किया जा रहा था कि तुम भाई कॉल बाइंग करो, हम कॉल को बेचेंगे, तुम कॉल बाइंग करो, हम यहाँ पर कॉल को बेचेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी चीज, सपोज करो कि एक दुकानदार, ठीक है, अगर एक दुकानदार से आप अगर कोई सामान खरीदते हो तो ऐसा नहीं कि हवा में पड़ा रहता है, वो आपको बेचता है। ठीक है, तो आप वहाँ पर खरीदते हो, आप रिटेलर हो, आपको कोई बेचा है तो आप वहाँ पे खरीदे हो, आप वहाँ पर 10,000 लगा करके उस प्रीमियम को बाइंग कर रहे हो, और वो प्रीमियम जो पे कर रहा है, जो वो दे रहा है आपको बाइंग करने के लिए दे रहा है, वो 1.5 लाख रुपया लगाया है। ठीक है, 1.5 लाख रुपया लगाया है उस प्रीमियम को लेने के लिए, जो आपका 10,000 रुपया है उसको पाने के लिए वो 1.5 लाख रुपया लगाया है, और आप 10,000 लगा करके उसका 1.5 लाख लेने के लिए तैयार हो। तो सपोज करो कि वो जीतेगा या फिर आप जीतेगा, फंड उसके पास ज़्यादा है कि आपके पास ज़्यादा है, वही जीतेगा जिसके पास फंड ज़्यादा है, उसको मेंट से ज़्यादा है, उसको बड़ा पैसा लगा रहा है तो एनालिसिस ज़्यादा होगा। ठीक है, उसका पॉइंट भी ज़्यादा होगा तो वही जीतेगा वो। ठीक है, उसका स्टॉप लॉस ज़्यादा रहता है, उसका टारगेट बहुत बड़ा रहता है। यहाँ पर देखिए बहुत हैवी क्वालिटी, यहाँ पर 20 लाख क्वांटिटी यहाँ बहुत तगड़ा यहाँ पर बेचा गया है। पहले मार्केट में हम देख रहे थे, एक अपना पॉइंट भी ये था कि यहाँ पे भी सोच रहे थे कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता तो यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे, लेकिन हम देखिए डेरिवेटिव में आर एस यहाँ पर डाइवर यहाँ पे लगा करके बैठे थे, थोड़ा सा इस तरीके जाता नहीं इस तरीके जाता, और यहाँ से इस तरीके गिरता नहीं, तो हम यहाँ पर बहुत बड़ी जो है फुल कुंडी यहाँ पर सेलिंग का प्लान करते हैं। यहाँ पर जो है डाइवर्जन देखने को मिलता है, इसके नीचे सेल और राइस की पर हमको यहाँ पर काम करने को मिलता है, मोमेंटम नीचे से बहुत फास्ट होता है। देखिए होता ही है ना कि ऑप्शन के चार्ट पे यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर ब्रेकआउट दिख रहा है, अंदर में डाइवर्जन का मतलब ये है कि बगल में या फिर अंदर में वहाँ पर सेलिंग किया जा रहा है। ठीक है, अंदर में सेलिंग किया जा रहा है, किसी को ये चीज़ पता नहीं है, अगर किसी को जो बाइंग कर रहा है उनको ये पता है चलो वो भी सेलर बन जाएगा, जो अंदर में सेलिंग कर ऑलरेडी है। ठीक है, उसकी वजह से मोमेंटम नीचे से बहुत तेजी से आपको फास्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए हर कोई बताता नहीं है, ठीक है, हर कोई सब चीज़ बताएगा नहीं कि स्टॉप लॉस कैसे हिट होता है, और यहाँ पर एक गुड ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट से कैसे बचें। ठीक है, आज हमने बता दिया जल्दीबाजी में। ठीक है, तो चलिए सीखिए और समझिए। हम लोग ऐसी बता दें कि कोई भी यूट्यूबर हो गया, कोई भी यहाँ पर इंस्टाग्राम वाला कोई भी हो गया, इतना बड़ा भी एनालिस्ट क्यों ना हो गया, ठीक है, वो बता देगा कि भाई एसबीआई का स्टॉक जो है अपर कैसे निकलने वाला है। ठीक है, एसबीआई का स्टॉक आपको अपर कैसे निकलने वाला है, वो निकलता भी है, वो प्रॉफिट भी करता है, लेकिन आप वहाँ पर लॉस में आते हो। क्यों? वो सेटअप आपका नहीं है। आप सीधे फॉर्मे में गए, को बोल दिया भाई, अगला दिन बोला है कि ऊपर जाएगा तो हम सीधे बाइंग करके जाते हैं, फिर 2-3 पॉइंट ऊपर के सेट गया, फिर 2-3 पॉइंट के नीचे के सेट गया, अरे निकलो 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 यहाँ से निकलो। आपके मन में ग्रीड आ जाता है, लालच आता है, फियर आ जाता है, वो सब चीज़ आता है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग, उस एनालिसिस के एनालिस्ट के अकॉर्डिंग उसका सेटअप भी बनता है, उसका स्ट्रेटजी पर अप्लाई होता है, वो जो है एक माइंडसेट के साथ वहाँ पर बैठा रहता है। ठीक है, इसीलिए वो प्रॉफिट करता है, उसका स्ट्रेटजी रहता है, उसका अप्लाई सब चीज़ वहाँ पर जो उसकी सब चलता है, इसलिए वो जो प्रॉफिट करता है, आप वहाँ पर प्रॉफिट नहीं करते, आप माइंडसेट के साथ आपको जो है खेला जमा जाता है। ठीक है, वो वहाँ प्रॉफिट करके निकलता है, आपको बेच के निकलता है, आपको वहाँ पर लॉस देखने को मिलता है। कोई भी अगर कहता है कि यहाँ से गया, ऊपर गया, नीचे गया, जाता भी है, लेकिन बहुत लोग वहाँ पर ट्रैप होते हैं, ये होते हैं, आपके पास एक एज नहीं है, आपके पास एक स्ट्रेटजी नहीं है, इसलिए आप वहाँ पर ट्रैप होते हैं। ठीक है, जिनका पास सिस्टम नहीं है वो ट्रैप नहीं होगा, वो प्रॉफिट करके वहाँ से निकलेगा। 1000 पॉइंट भी मूव करेगा ना, तो सेटअप नहीं अप्लाई होगा तो ट्रेड का प्लान कभी करेगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया बहुत बेहतरीन तरीके से कि किस तरीके से नेक्स्ट डे हम लोग को ट्रेड का प्लान करना है। आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अगर इतना तक देखे हैं तो आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, कि उसमें जो है बहुत तरीके से जो आपको पैटर्न दिया जाता है, बहुत तरीके से जो है कोई स्टॉक रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीखिए और समझिए।